प्राइम में बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकती है। वहीं ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके एक बार फिर से केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया है। ईडी ने दलील दी कि आज तक किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई, चाहे फिर वो जेल में बंद शख्स खुद चुनाव में कैंडिडेट ही क्यों ना रहा हो। साथ ही साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि चुनाव प्रचार ना तो संवैधानिक अधिकार है और ना ही मौलिक अधिकार है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने ईडी की तरफ से हलफनामा दाखिल करने पर विरोध दर्ज किया है। केजरीवाल की लीगल टीम ने ईडी के हलफनामे को कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ बतला दिया है। केजरीवाल की बेल पर सुप्रीम फैसला आज। तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल। बेल से पहले ईडी ने बढ़ाई केजरीवाल की मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतिम जमानत पर फैसला सुना सकती है। इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा संकेत दिया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि मामले की सुनवाई जल्द पूरी होने की उम्मीद नहीं है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल के सामने शर्त रखी थी कि अगर उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है तो वे मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे और न ही किसी फाइल पर दस्तखत करेंगे। वहीं अंतरिम जमानत पर फैसला आने से एक दिन पहले ईडी ने हलफनामा पेश करके केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा दी। ईडी ने फिर एक बार केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया। ईडी ने हलफनामे में कहा कि आज तक किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई, चाहे जेल में बंद वो शख्स खुद चुनाव में प्रत्याशी क्यों ना रहा हो। चुनाव प्रचार ना तो संवैधानिक अधिकार है और ना ही मौलिक अधिकार है। नेता आम आदमी से ऊपर होने और विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना सही नहीं है, क्योंकि चुनाव तो हर साल होने वाली गतिविधि है। वहीं सूत्रों के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर कर सकती है, जिसमें केजरीवाल को बतौर मुख्य साजिशकर्ता करार दिया जा सकता है, क्योंकि ईडी ने अपनी जांच में दावा किया था कि गोवा विधानसभा चुनाव में साउथ लॉबी से मिले 100 करोड़ रुपए रिश्वत में से 45 करोड़ के इस्तेमाल की जानकारी केजरीवाल को थी। साथ ही रिश्वत लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रॉफिट मार्जिन 6% से 12% किए जाने की भी जानकारी केजरीवाल को होने का दावा ईडी की तरफ से किया गया है। मतलब साफ है कि कोर्ट में ईडी की दलीलें काम कर गईं तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ग्रहण लग सकता है। और आइए सीधे रुख करते मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रांत, देखिए 25 तारीख को दिल्ली की 7 सीटें और फिर 1 तारीख को पंजाब की 13 सीटें। उससे पहले अरविंद केजरीवाल का बाहर आना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज आम आदमी पार्टी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हैं। फैसला सुरक्षित रख लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, कितनी उम्मीद? देखिए बिल्कुल पंकज, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी रही थी पिछली सुनवाई के दौरान, उसने आम आदमी पार्टी की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कोई आदतन अपराधी नहीं है, उनके खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं है और ऐसा नहीं है कि अगर उन्हें अंतरिम बेल दी जाएगी तो वो कहीं भाग जाएंगे। तो कई ऐसी टिप्पणियां कोर्ट ने की थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा, क्योंकि ईडी ने अपना जो दलीलें रखी हैं और ईडी ने जो एफिडेविट फाइल किया है, आज जो है मामला लगा जरूर हुआ है अरविंद केजरीवाल का, जिसमें उनकी गिरफ्तारी और रिमांड पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये संदेश दिया, एक तरह से संकेत दिया था कि हम इस मामले में जो अंतरिम जमानत याचिका है उस पर फैसला सुना सकते हैं। तो अभी तक ये तय नहीं है कि कोर्ट कितने बजे अपना फैसला सुनाएगा। हाँ, सुनवाई जरूर होगी और उस बीच में हो सकता है कि कोर्ट फैसला सुनाए। लेकिन ईडी ने जो एफिडेविट फाइल किया है, उस एफिडेविट में एक और बात लिखी है। बाकी चीजें अपने पैकेज के जरिए दर्शकों को दिखाई, लेकिन एक और चीज लिखी है
है कि ईडी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों को पूरी जिरह करने का मौका मिला है, अभी वो अपनी पूरी बात नहीं कह पाए हैं, तो उन्हें उसमें और बोलने दिया जाए। तो आज देखना होगा कि जब जस्टिस संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता इस मामले की सुनवाई करेंगे, 10:30 के बाद कोर्ट शुरू होगा, बेंच बैठेगी, तो किस तरीके से इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ती है और कोर्ट कब इस मामले का फैसला अंतरिम जमानत को लेकर सुनाता है। विक्रांत, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर सकती है। इसमें अरविंद केजरीवाल को बतौर मुख्य साजिशकर्ता करार दिया जा सकता है, क्योंकि ईडी ने अपनी जांच में दावा किया है कि गोवा विधानसभा चुनाव में साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए रिश्वत में से 45 करोड़ के इस्तेमाल की जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। साथ ही रिश्वत लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रॉफिट मार्जिन 6% से 12% किए जाने की भी इंफॉर्मेशन केजरीवाल को होने का दावा ईडी की तरफ से किया गया है। विक्रांत यादव हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार बने हुए। विक्रांत, जरा इस खबर पर अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल ईडी को क्योंकि चार्जशीट फाइल करनी है, हालांकि पंकज अभी ईडी के पास समय है, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक चार्जशीट फाइल करने का जो स्टिपुलेटेड समय है उसमें हफ्ता 10 दिन का भी समय ईडी के पास है। लेकिन यह हमें ईडी के सूत्रों से खबर मिल रही है कि ईडी इस मामले में आज चार्जशीट दाखिल, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर सकती है, क्योंकि पहले चार्जशीट दाखिल हो चुकी है मनीष सिसोदिया और बाकी आरोपियों के खिलाफ। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल और के कविता को उसके बाद गिरफ्तार किया गया था, तो इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होगी, वो राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की जाएगी। और अगर चार्जशीट दाखिल होती है तो ईडी ये भी बताएगी कोर्ट में कि उस चार्जशीट में उन्होंने क्या क्या आरोप उन पर लगाए हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अब अरविंद केजरीवाल को ईडी ये कह रही है कि भले ही वो पैसों के लेन देन में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी थी कि किस तरीके से साउथ लॉबी के जरिए पैसा आ रहा है और कैसे वो पैसा खर्च किया जा रहा है। तो चार्जशीट एक बार दाखिल होती है तो निश्चित तौर पर उसके बाद ट्रायल शुरू होगा, तो मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि चार्जशीट दाखिल होने के बाद उस पर चार्ज फ्रेम होना, उसके बाद गवाही होना, एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन ट्रायल का सबसे पहला कदम चार्जशीट ही है जो ईडी अब कर सकती है। बिल्कुल। और अब जरा ये बताइए विक्रांत, अब दो मामले जरा क्लियर कीजिए। एक तो जो अंतरिम जमानत वाली बात है, उसमें वो जमानत की अर्जी नहीं गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उस पर फैसला आ सकता है, यानी उस पर सुनवाई पूरी हो गई है। और दूसरा मामला वो है जिसपे कि चैलेंज किया गया था ईडी की रिमांड पर और गिरफ्तारी को लेकर। पंकज, मैं दो चीजें क्लियर करूंगा। देखिए, एक गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज करते हुए उन्होंने मेन पिटीशन फाइल की थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज किया गया था। उसी पिटीशन में ये इंटरिम रिलीफ के लिए भी प्रेयर की गई थी कि जब तक इस मामले की सुनवाई चले एक इंटरिम रिलीफ दिया जाए। इस तरीके की बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने इंटरिम रिलीफ की बात नहीं की थी और कोर्ट ने उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस तरीके का इंटरिम एप्लीकेशन पर सुनवाई की, इंटरिम बेल पर सुनवाई की। जबकि जो मेन पिटीशन थी जिसमें रिमांड और अरेस्ट दोनों को चैलेंज किया गया था, उसी में उन्होंने एक इंटरिम रिलीफ की प्रेयर भी की थी। और उस प्रेयर में यह कहा गया था कि दिल्ली और पंजाब में चुनाव है, वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, लिहाजा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। तो उनकी जो मेन पिटीशन है वो अभी लंबी सुनवाई चलेगी, उस पर आज भी सुनवाई होनी है। और कोर्ट ने पिछली सुनवाई में संकेत दिया था कि उसका जजमेंट गर्मी की छुट्टियों के बाद आएगा, लेकिन इंटरिम रिलीफ क्योंकि तात्कालिक है और चुनाव एकदम सामने है, इसलिए कोर्ट उस पर आज फैसला सुना सकता है। ठीक है।